आम इंतखाबात कब होंगे, $1 मिलियन सवाल का वाज़े जवाब ना सका। वफाक और सिंध की निगरां हुकूमतों का कोई ख्वाहिश जाहिर करने से गुरेज, फैसला इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बता दिया, इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात का कह दे, 1 घंटा भी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सबसे पहले काबीना वोट डालने पहुंचेगी। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने भी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार दे दी। इलेक्शन कराना उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी मावनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं। सियासी जमातों का इलेक्शन 90 रोज में ना करवाने का ऐलान और उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन कराने की गुंजाइश मौजूद। शाहिद खाकान नबासी की ताख़ीर की मुखालफत, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शंस करा दिए जाएं। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर और राना एहसान अफजाल का इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने हल्काबंदियों का शेड्यूल इलेक्शन मुलतवी करने का बहाना करार दिया। तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में 1 साल ताख़ीर का खदशा। Try to support the new initiatives, whatever the law and constitution allow us to do. We would ensure that rule of order is not compromised in any way. निगरां वफाकी काबीना के पहले इजलास में इक्तसादी बहाली के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। अनवारुल हक काकड़ का मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादे निभाने का ऐलान। इजलास में जड़ावाला वाकया नाकाबिल कबूल करार, वाज़ेह कर दिया, मुल्क में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। सानह जड़ावाला में मजीद 17 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 5 मुकदमात में मुलव्विस गिरफ्तार अफराद की तादाद 145 हो गई। निगरां वज़ीर आला पंजाब का जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का ऐलान। अक़लियती बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिला दिया। जड़ावाला में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर जलाओ घिराव की मुल्क भर में मज़म्मत। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने वाक़े को साजिश का नाम दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने वाक़या इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मसीही बरादरी के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। अली मर्दान डोमकी ने निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान का ओहदा संभाल लिया। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी। डोमकी को निगरां वज़ीर आला बनाने का फैसला पार्लिमानी कमेटी के रात गए होने वाले इजलास में हुआ। मीटिंग में हुकूमती नुमाइंदे जमुर का अचकजई, सरदार अब्दुल रहमान के एहतराम, अपोजिशन के अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, यूनुस अजीज और नवाज काकड़ की शिरकत। फितरा फसाद ग्रुप ने डंडे और गाली की सियासत को फरोग दिया। नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। मरियम नवाज की साबका हुकूमत पर तनकीद। कारकुनों को नवाज शरीफ के जल्द वापस आने की खुशखबरी सुना दी। निगरां वज़ीर आला सिंध की काबीना तश्कील देने से मुताल्लिक मुशावरत मुकम्मल। माहिर तालीम, मुमताज डॉक्टर्स, सर्जन्स, माहिर मुआशियात और दीगर शामिल होंगे। डॉक्टर साद खालिद नियाज, मिस राना हुसैन और डॉक्टर जुनेद शाह की काबीना में शमूलियत का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरां काबीना के कल हल्फ उठाने का इम्कान। 10 मुमकिन अरकान की निगरां वज़ीर आला आज़म खान से मुलाकात। डॉक्टर सरफराज, डॉक्टर नजीब, अंजुम बहार और खान, जबकि सईद आमिर और इरशाद कैसर और दीगर शामिल। नायब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करने वाले बेंच पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट तश्कील देने की सिफारिश कर दी। अहम मामले की तवील अरसे से समाअत हो रही है। रिटायरमेंट करीब है, फैसला ना दिया तो 22 से शर्मिंदगी होगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का मुकदमे की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। समाअत 28 अगस्त तक के लिए मुलतवी। आमदन से जायद असासों के केस में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और अहद शीमा की जमानत मनसूख करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। नायब की दरखास्त पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस अथर मिन्नल्लाह भी बेंच में शामिल। रहनुमा MKM कुंवर नवीद जमील डिफेंस कराची के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मुराद अली शाह, खालिद महमूद सिद्दीकी और नासिर हुसैन शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। कुंवर नवीद जमील 28 जून 2022 को ब्रेन हैमरेज के बाद से अलील थे। मुबैना तशद्दुद से जाम भाग फातिमा के अहले खाना और शहरियों का SSP ऑफिस के सामने धरना। बच्ची की माँ और मुजाहिरीन का मुल्ज़िमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। मालकन रोजाना डंडे और सलाखों से मारती, गुस्से में बाल पकड़कर दीवार से सर टकरा देती। जख्मों की मरहम पट्टी नहीं होती थी। कई रोज कमरे में भूखा बंद कर दिया जाता। अस्पताल में जेर इलाज रिजवाना ने पुलिस को आप बीती सुना दी। इस्लामाबाद तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज JIT के सामने पेश ना हुए।
इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमों पर तशद्दुद के एक और वाक़े ने दिल दहला दिए। सेक्टर G15 में मासूम अंदलीब घुट घुट कर जीती रही। मालिकिन के भाई की तरफ से गैर अखलाकी हरकत की शिकायत पर तशद्दुद का इंकशाफ। मैं वहाँ पे काम करती थी, मेरे पर वो जुल्म करते थे, मुझे गर्म पानी फेंकते थे मेरे ऊपर, मुझे गर्म चम्मच लगा के मुझे जलाते थे, मुझे हैंगर से मारते थे, उनके बच्चे भी मारते थे और उन्होंने मेरे पर डॉग्स भी छोड़े 2 दफ़ा। इस्लामाबाद के सेक्टर F12 में 7 साल बच्ची के कत्ल से पहले ज्यादती की तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मदरसे में पढ़ने के लिए जाने वाली बच्ची को पापड़ के बहाने साथ ले गया था, कत्ल करके लाश वीराने में फेंक दी। गिरफ्तार मुलजिम ने भी एतराफी जुर्म कर लिया। डेरा मुराद जमानी में करंट लग जाने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक। ट्रांसफार्मर जलने से घर में शॉर्ट सर्किट सानहे का बाइस बना। 500 अफराद की मैयतें अस्पताल मुंतकिल। हफ्तावार महंगाई में मजीद इजाफा हो गया। 0.78% का इजाफा। मजमूई शरह 27.57% हो गई। चीनी 6 रुपए फी किलो बढ़ी। चावल, दालें, चिकन, बीफ, मटन और अंडे भी महंगे हुए। करंट अकाउंट 4 माह सरप्लस रहने के बाद खसारे में चला गया। जून 2023 में सरप्लस रहने वाला करंट अकाउंट इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी माह में 80 करोड़ 90 लाख डॉलर्स खसारे तक जा पहुंचा। इजी लोन कंपनी की ब्लैकमेलिंग से तंग खुदकुशी करने वाले मोहम्मद मसूद की बेवा की भी खुदकुशी की धमकी। केस के लिए रकम नहीं, आला अदलिया, FIA और इदारे इंसाफ दिलाएं। इंसाफ न मिलने पर नताइज के जिम्मेदार रियासती इदारे होंगे। वीडियो पैगाम में इंतबाह। कराची के इलाके सफूरा गोट के करीब तलबात और खवातीन को तंग करने की शिकायत में इजाफा। गैर इखलाकी हरकत में कचरा उठाने वाले अफगान बाशिंदे शामिल। तलबात से ओबाश लड़कों की छेड़छाड़ की वीडियो वायरल। भारत से पानी की आमद के बाद दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह के मकाम पर 3 आरजी बंद टूट जाने से 17 देहात डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 7000 देहातियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा में सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने 9 मकामात पर चौकियां कायम कर ली। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना के नए वेरिएंट वायरस के एहतियाती तदबीर का अलर्ट जारी कर दिया। तेजी से फैलने की सलाहियत रखने वाले वायरस की अलामात संगीन करार। 51 मुल्कों में वायरस फैलने की तस्दीक। जंगल की आग ने कनाडा के 13 सूबों को अपने लपेट में ले लिया। लाखों एकड़ जंगलात जलकर राख। सैकड़ों फायर फाइटर्स के साथ फौज भी आग बुझाने में मसरूफ। गहरे धुएं से कनाडा के साथ कई अमरीकी शहरों की फजा आलूदा। हजारों अफराद नकल मकानी कर गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दुनिया की 5 उभरती मईशतों की तंजीम ब्रिक्स में ईरान की शमूलियत पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी अरब का भी दौरा। मुश्तरका मफादात पर काम करने का आज़म। वजीर खारजा शहजादा फैसल ने ईरानी सदर को दौरा सऊदिया की दावत भी दी। 4 छक्के और 8 चौके। लिंकन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद हारिस की जारहाना बैटिंग। 49 गेंदों पर 79 रन बना डाले। वेस्टइंडीज क्रिकेट लीग में सबसे वजनी खिलाड़ी कॉर्न आउट। कॉर्नवल बारबाडोस अपने भारी भरकम वजन को क्रीज तक पहुंचाने में नाकाम रहे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की अमेरिका में सुनील शेट्टी से मुलाकात। बूम बूम ने भारतीय अदाकार से अपनी बेटियों का भी तारुफ कराया।